मोनिका अवस्थी। नमस्कार, मैं मोनिका अवस्थी। जैसा कि हम सबको पता है कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, जो सारे देश में और बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ एक ऐसा शब्द जो न केवल शब्द है बल्कि अपने आप में प्रकृति है। जिस प्रकार प्रकृति संपूर्ण है, उस प्रकार माँ शब्द स्वयं में ही संपूर्ण है। इसी शब्द माँ और माँ की दृष्टि से जो एक बेटी सोचती है, वो मैंने अपनी चंद रचनाओं में लिखा है, जो मैं आप सभी के समक्ष पेश करूंगी। आशा करती हूँ मेरी दृष्टि, मेरी लिखाई और मेरे विचार आप तक पहुँचे। एक छोटी जो बेटी होती है, उसे बहुत छोटे से ही सुनने को मिलता है कि तुम अपनी माँ जैसे ही दिखती हो, या तुम्हारा स्वरूप तुम्हारी माँ पर ही गया है। पहले शायद जब हम किशोर अवस्था में होते हैं तो ये आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा लगता है कि क्या मेरी कोई खुद की पहचान नहीं है। किंतु समय के साथ जो एक बेटी महसूस करती है, वो मैं अपनी पंक्तियों में आप सबके समक्ष रखूंगी। सुनिएगा। माँ तुमसी ही अब मैं दिखती हूँ, माँ तुमसी ही अब मैं दिखती हूँ, तुमसी ही हंसती और खिलती हूँ। तुम जैसा ही खुद को पाकर खुद में तुमको जाना। बेटी का अस्तित्व तो माँ की पहचान से ही है, अब इस बात को भी सच है माना। पहले लगा जैसे खुद को खो दिया, फिर आत्म मंथन से जाना, तुमसे अलग मैं थी ही कहाँ। बीज भला वृक्ष से कब जुदा हो पाया है, नयन नक्श रूप रंग चाल ढाल में मैंने तुमको खुद में ही कहीं पाया है। छोटी बड़ी सभी जिम्मेदारियां निभाना, सबको ध्यान से उनके मन का खिलाना, यह गुण भी अब मुझ में तुमसे ही उगाए हैं। चौका बनाकर भोग लगाना, फिर तुलसी में अर्घ दे स्वयं भोजन पाना, यह बातें भी तो तुमसे ही पाई हैं। फिक्रमंद भी अब मैं तुमसे ही सबको लेकर रहती हूँ। आमदनी को हिसाब से गृहस्थी में खर्च कर कुछ पूंजी गुल्लक में सहेज भी लेती हूँ। फिक्रमंद भी मैं तुमसे ही अब सबको लेकर रहती हूँ। आमदनी को हिसाब से गृहस्थी में खर्च कर कुछ पूंजी गुल्लक में भी सहेज लेती हूँ। तुम्हारे आंचल की छाव ओढ़ी परवरिश में जाना, कैसे ईंटों के बने मकान को अपनेपन से घर है बनाना। माँ कैसे निस्वार्थ सी हो, सबके स्वार्थ पूरे करते जाना, सबकी गलतियों को अनदेखा कर उन्हें माफ करते जाना, खुद को सबके हिसाब से चलाना। हाँ माँ तुमसे ही कहीं अब मैं बन सी गई हूँ, हाँ माँ तुमसे ही कहीं अब मैं बन सी गई हूँ, तुमसे ही कहीं अब मैं बन सी गई हूँ। ये मेरी जो पंक्तियां थी वो एक बेटी की ओर से उसकी माँ को समर्पित थी। कुछ पंक्तियां माँ को लेकर और मैं रखूंगी। कभी कभी क्या होता है कि युवा अवस्था में जो बेटी होती है वो माँ सी होती है, और एक निश्चित उम्र के बाद माँ भी कहीं कहीं शरारतों में बेटी की जैसी हो जाती है, क्योंकि बेटी और माँ का रिश्ता जो होता है वो दोस्ती का ज्यादा और माँ बेटी का कम होता है एक उम्र के बाद। तो उस उम्र के पड़ाव पे जाकर अपनी माँ में अपनी दोस्त को पाकर मैंने जो पंक्तियां लिखी वो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। माँ मेरी सहजता और संस्कारों में मुझ में तुम हो, माँ मेरी सहजता और संस्कारों में मुझ में तुम हो, और तुम्हारी अटखेलियों और शरारतों में तुम में मैं। तुमने मुझे अपने आंचल में सजोया माँ की तरह, और हर परिस्थिति में संभाला साथी की तरह। जब जब मैं भयभीत सी हो जाऊं, कभी विषम परिस्थितियों से तो कभी स्वयं खुद से किसी का सामना न कर पाऊं, छिप सी जाऊं तुम आओ और ओस सी मुझे उजागर कर जाओ। माँ मेरी सहजता और संस्कारों में मुझ में तुम हो, तुम्हारी अटखेलियों और शरारतों में तुम में मैं। तुमने कभी मुझे गिरने से बचाया तो कभी खुद मेरे साथ उस तह में जा मिली जहाँ मैं बिखरी सी थी किसी माटी की तरह। मुझे संभाला और स्थापित कर दिया स्तंभ सा, इस चकाचौंध भरे जमाने के समक्ष रख दिया हौसले के साथ, जैसे कि शायद मैं बनी ही हूँ इस तरह रोशन हो जाने को, खिल जाने को। माँ तुम उस अनमोल साथी सी हो जो बेतहाश रोए मेरी व्यथा में, मेरे दुख में, मेरी हार में, और मेरे साथ उस क्षण तक रोए जब तक मैं स्वयं मुस्कुराने लायक न हो जाऊं। धन्य हूँ माँ, मैं धन्य हूँ इस नैसर्गिक जीवन में तुम्हें पाकर। इस तरह चंद पंक्तियों से माँ के प्रति अपने आदर, अपने प्रेम और उनके साथ को प्रकट किया है।
शायद माँ ही है जिसके मिलते ही हम खुश हो जाते हैं, सुकून भरी मुस्कान से मुस्कुराते हैं। घर आते ही ऐसा लगता है जैसे एक इंसान में घर मिल गया हो। दिन भर घूमते बेचैन मन में लोरी की थपकी सी माँ, बोझिल ढलते गुप्तम में सुबह की किरण सी माँ, मेरे माथे की गहरी सिकुड़न में खिलखिलाती मुस्कान सी माँ, अंदेशों भयों से कांपते जीवन में दुआओं के सबब सी माँ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही है हम सब की माँ, जिसके आगे हमारी तमाम गलतियां, हमारी तमाम गुनाह शायद माफ हो जाते हैं। ईश्वर हर समय सबके साथ ना रह सका तो उसने हम सबके जीवन में माँ दे दी। जीवन तमाम उलझनों और परेशानियों से भरा है, लेकिन सब्र भी इसलिए है क्योंकि मेरी माँ का चेहरा रोशन और खिला है, क्योंकि मेरी माँ का चेहरा रोशन और खिला है। और यही एकमात्र प्रमाण है कि ईश्वर से मुझे प्रेम और आशीष मिला है। जीवन तमाम उलझनों और परेशानियों से भरा है। माँ के लिए